ये बच्चा किसी का बाढ़ में बहता जा रहा होता है। बच्चा डर के मारे बहुत चिल्ला रहा होता है। तभी बच्चे के पीछे एक मगरमच्छ पड़ जाता है। बिल्ली बच्चे को देख लेती है और बच्चे को मगरमच्छ से बचाने लग जाती है। फिर ये बच्चा किसी का सड़क पर जा रहा होता है। तभी ये ट्रक बच्चे से टक्कर मार देता है और बच्चा घायल हो जाता है। तभी ये बिल्ली बच्चे को देख लेती है और बच्चे के पास भागते हुए आती है। फिर बच्चे को उठाकर अपने साथ घर ले जाती है और बच्चे का इलाज करने लग जाती है। फिर बच्चे के शरीर में पट्टी को बांधती है, लेकिन बच्चा रो रहा होता है तो बच्चे के लिए दूध लेने जाती है। फिर बच्चा को दूध पिलाती है और बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन बिल्ली ये दादाजी दादी को जोर से थप्पड़ मार देते हैं, जिससे दादी गुस्से में अपने बच्चे को पहाड़ से नीचे फेंक देती है। बेचारा बच्चा चिल्लाते हुए नदी में आ गिरता है। तभी ये कोबरा बच्चे को देख लेता है और बच्चे को खाने की कोशिश करने लगता है। तभी ये बड़ी सार्क बच्चे की आवाज को सुन लेती है और कोबरा को मार कर भगा देती है और बच्चे को सही सलामत बचा लेती है। लेकिन बच्चा फिर भी रो रहा। ये बच्चा एक पैसे के पेड़ को लगाता है, फिर पैसे के पेड़ पर पानी डालता है। अब पैसे का पेड़ बड़ा हो जाता है और बच्चा पेड़ से पैसे को तोड़कर बाजार में खाने के लिए निकल जाता है। तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है और तेज हवा तूफान से पेड़ के सभी पैसे टूटकर उड़ जाते हैं और पेड़ पर बिजली गिरती है, जिससे पेड़ पूरा नष्ट हो जाता है। जब बच्चा बाजार से वापस आता तो बहुत रोने लगता। गरीब किसान के पास एक मुर्गी होती है जो रोज सोने का अंडा देती है। किसान सोने के अंडे को बेचने के लिए बाजार जाता है और अब गरीब किसान अमीर किसान बन जाता है। अब किसान एक और मुर्गी ले आता है, लेकिन यह मुर्गी सोने के अंडा नहीं देती है तो किसान उसे मारकर भगा देता है। अब यह देखकर बड़ा सफेद मुर्गी भी किसान का घर छोड़कर चली जाती है और अब किसान रोने लगता है। गर्मी से बचने के लिए आदमी ढेर सारे एलोवेरा लेकर आता है और सारे एलोवेरा का जेल निकालकर एक बड़े मटके में लबालब भर देता है और उसी में बैठकर नहाने लगता है। आदमी को थोड़ी ही राहत मिली थी, लेकिन तेज तराक गर्मी से सारा जेल भाप बनकर उड़ जाता है और आदमी पूरा काला पड़ जाता है। आदमी गुस्से से बौखला जाता है और मटके को मारकर ही तोड़ देता है। गुस्से में आदमी ढेर सारा बर्फ लेकर आता है और अपने बदन पर रगड़ने लगता है, फिर भी उसका कालापन नहीं जाता है। आदमी और भी गुस्सा हो जाता है। तभी आदमी का बंदर ढेर सारी फेयर हैंडसम क्रीम लेकर आता है। फेयर हैंडसम क्रीम से आदमी का मस्त फेशियल करता है। आदमी फिर से गोरा चिट्टा हो जाता है। बंदर दोस्तों, ये हरामी लोग कबूतर को जाल में पकड़ लेते हैं और फिर ट्रैक में बांध कर ले जाते हैं। कबूतर बहुत रोता है क्योंकि उसके बच्चे भूख के कारण रो रहे होते हैं। तभी बंदरों की गैंग कबूतर को देख लेती है और उन हरामी लोगों को मारकर भगा देते हैं। फिर बंदर कबूतर को जंजीरों से छोड़कर आजाद करा देते हैं, लेकिन बेचारा कबूतर फिर से रोने लगता है। दादाजी गर्मी से पागल हो जाते हैं और बर्फ के टुकड़ों से एक शानदार बेड बनाते हैं। बेड बनकर तैयार हो जाता है। दादाजी बेड पर लेट जाते हैं और बर्फ को अपने शरीर पर रगड़ने लगते हैं। गर्मी शांत नहीं होती तो दादाजी गुस्सा में आकर बैठ कोई तोड़ देते हैं। उसके बाद दादाजी बर्फ को एक चक्की में डालकर पीस लेते हैं। बर्फ के बुरादे से दादाजी चादर बनाते हैं। चादर ओढ़कर दादाजी बैठ जाते हैं। फिर भी गर्मी शांत नहीं होती तो चादर कोई ही उठाकर फेंक देते हैं। गुस्से में दादाजी बर्फ की फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं और बर्फ के फैक्ट्री में जाकर फ्रीजर में अपने आप को बंद कर लेते हैं। कुछ देर में दादाजी पूरी तरह से जम जाते हैं। तभी भालू आ जाता है और गेट खोल देता है और दादाजी की जान बचा लेता है। फिर भालू रोने तेज गर्मी से मगरमच्छ रेगिस्तान में ठंडे बर्फ के टुकड़े लेके जा रहा होता है। अचानक ट्रक एक पत्थर से टकरा जाता है। बर्फ समेत मगरमच्छ तपती जमीन पर गिर जाता है। चोट तो नहीं लगती, पर तुरंत मगरमच्छ गर्मी से ये बर्फ खाना शुरू कर देता है। बहुत खाने के बाद भी इसका शरीर गर्मी से जलता है। फिर तुरंत बेचारा जल्दी से ट्रक के टूल बॉक्स से ठंडा स्प्रे निकाल के बॉडी पे लगा लेता है। थोड़ी राहत के बाद ये चालाक मगरमच्छ औजार लेके दौड़ते हुए सूखी जगह भागता है और वहां एक बड़ा गड्ढा खोदता है। अब जमीन के गहरे गड्ढे से ठंडा पानी निकलना शुरू हो जाता है। अब वह उसमें आराम करता है तो आसपास के जानवर पानी देख उसके पास आ गए। अब सारे जानवर पानी देख उसमें कूद पड़ते हैं, नहाने और मस्ती करने लगे। ऐसे सारे जानवर तेज गर्मी से बच जाते हैं। अब आप एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास बहुत सी मुर्गियां थीं जो रोजाना अंडे देती थीं। किसान उन अंडों से अच्छी खासी आमदनी कमा लेता था। इसी किसान ने कुछ खूबसूरत तोते भी पाल रखे थे। कई तोते अंडे देते थे, लेकिन एक तोता ऐसा था जो कभी अंडा नहीं देता था। किसान को गुस्सा आ गया। उसने कहा, यह नकारा तोता है, न बोलता है न अंडा देता है, और फिर गुस्से में आकर उसे पंजरे से निकालकर भगा दिया। उदास तोता उड़कर मुर्गियों के पास पहुंचा। रोते हुए बोला, मुझे किसान ने घर से निकाल दिया क्योंकि मैं अंडा नहीं देता। एक मुर्गी ने उसकी बात सुनी और कहा, अफसोस की बात है, लेकिन फिक्र न करो, अब तुम मेरे साथ रहोगे। मुर्गी ने तोते को अपने घोंसले में जगह दे दी। अब तोता और मुर्गी अच्छे दोस्त बन गए और खुशी खुशी साथ रहने लगे।
ये दादी और बंदर दोनों मिलकर रेगिस्तान में एक गड्ढे को खोदते हैं। ये बंदर खूब मेहनत करता है और दूर दूर से पानी को लाता है और गड्ढे में भरता है। तो ये दादी भी खूब मेहनत करती है और दूर दूर से पानी को लाती है और गड्ढे में भरती है। अब गड्ढा पानी से भर जाता है और दादी बाल्टी से मछलियों को डालती है। कुछ समय बाद मछलियां बड़ी हो जाती हैं और दादी और बंदर दोनों मछलियों की रखवाली करते हैं। लेकिन एक दिन यह हरामी भालू गड्ढे के पास आता है और गड्ढे में गिर जाता है और सभी मछलियों को गपागप खा जाता है। जब दादी और बंदर गड्ढे के पास आते हैं तो बहुत रोने लगते हैं क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।